पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए, स्टेट बैंक की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक चीन की तरफ से $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को पेश की अदायगी कर दी थी। वज़ीर खजाना इसाक डार की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा डॉलर जल्द अपनी औकात में आ जाएगा। IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त को पूरा कर रहे हैं। बैंक ऑफ चाइना से $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। स्वाप माहिदे के बाद भी डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे। सेफ डिपॉजिट का इंतजाम भी हो गया। पाकिस्तान के पास $50 अरब की गैस पाइपलाइन का असासा मौजूद है। रेकोटिक मंसूबे से भी 6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। इसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल पार्टी पॉलिसी पर तनकीद, मिफ्ता इस्माइल को महंगी पड़ गई। सदर नून लीग ने शोकास नोटिस जारी कर दिया। शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर खजाना को इसाक डार के खिलाफ बयान देने पर वार्निंग, कहा इसाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। इसाक डार ने मईशत के लिए मेहनत करके अपनी सेहत खराब कर दी। मुल्क की डूबती कश्ती को संभाला, IMF के बगैर मुल्क को चलाकर दिखाया। IMF का मामला चल रहा है, हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए उल्टे सीधे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। रूसी तेल दरामद करके बहरूपे के मुंह पर तमाचा मारा। आलमी मालियाती इदारे से सींग फंसे हुए हैं, मुज़ाकरात जारी हैं। IMF की शराइत पूरी करने के लिए उल्टे सीधे हो गए। हमने सियासत नहीं रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल कौंसिल इजलास से खिताब, कहा कायद मुस्लिम लीग नून को चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत को बदल देंगे। वापस आएंगे तो मुल्क का सियासी नक्शा बदल जाएगा। मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो खंडरात के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ साहब ने कभी अपनी कौम को ये दर्स नहीं दिया कि निकलो और फलां का घर जला दो, निकलो और मेट्रो बस स्टेशन तोड़ दो, निकलो और जहाज़ों को खुदा न खास्ता शहीदों की जो यादगारें उनको नजरे आतिश कर दो। कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज़ दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो। नून लीग के 9 साल निकाल दे तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। हमने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। पाकिस्तान की डूबती कश्ती को शहबाज शरीफ ने सहारा दिया। मुल्क में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम मिलेगा। कायद मुस्लिम लीग नून को मिटाने वाले खुद मिट गए। धमकाने और तब्दीलियाँ लाने वाले जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। PTI जिस जहाज़ पर आई थी उसी पर वापस चली गई। मरीम नवाज की नून लीग के जनरल कौंसिल इजलास में घन गरज, कहा नवाज शरीफ ने कभी जलाओ घिराव की तरकीब नहीं दी, कभी कौम के हाथ में पेट्रोल बम नहीं दिए। Amendment Bill 2023 to the Standing Committee concerned be dispensed with. Those who are in favor of the motion में से आए, थोड़ा आवाज जोर से लगा क्या? Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से no. I think the motion is carried. नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली की खत्म करने के लिए राह हमवार, नाअहली की मुद्दत 5 साल करने और इलेक्शन की तारीख देने का सदारती अख्तियार खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। नई तरमीम के तहत अदालत से सजा याफ्ता शख्स 5 साल के लिए नाअहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं, इस जुर्म में नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। अब आम इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होगा। इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम की जा सकेगी। जमात इस्लामी और PTI की जानिब से नई तरमीम की मुखालफत। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है नवाज शरीफ की वतन वापसी का कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं। नई तरमीम से PTI को भी फायदा होगा। इसी साल नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे, राना सनाउल्लाह ने बता दिया। वज़ीर दाखिला की मुखालफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी, बोले खुद को नंबर 1 कहने वाला आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज लोग उसे छोड़ रहे हैं। बढ़ के मारने वाले एक हफ्ता भी कैद बर्दाश्त न कर सके। 9 मई के बाद लोग वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ने बुरा वक्त आने पर लोगों को इश्तियाल दिलाने के बजाय मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को ही पार्टी टिकट जारी होंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, मुज़ाकरात किसी भी मसले का बेहतर हल है। बेनज़ीर भुट्टो पर तनकीद करने वाले बाद में उनकी हिमायती बन गए। औरत के पुरानी नाबालने वालों के वोट से ही बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने इंसानी हकूक़ के लिए अहम किरदार अदा किया।
इंसानी हकूक़ के मसाइल को हमें ग्रास रूट पर लेकर जाना होगा। दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पुरअसरार तौर पर लापता। आज़म खान शाम को घर से निकलने के बाद वापस न पहुंचे। मोबाइल फ़ोन भी बंद। अहल खाना की दरख्वास्त पर अगवा की दफात के तहत थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके अजीज़ाबाद की बंगोरिया गोट में फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त राना इकराम के नाम से हो गई। उधर ईसा नगरी के कब्रिस्तान से फायरिंग में नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त अब्बास अली के नाम से हो गई। इन्होंने मुल्क तोड़ दिया लेकिन मैंडेट कबूल नहीं किया। तुम मेयर जबरदस्ती सिर्फ ऐलान की सूरत में बने हो। कराची के आवाम ने तुम्हें मैंडेट नहीं दिया है। कराची के आवाम ने तुम्हें मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनाया है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो, मैंडेट चोरी को छोड़ो, इस कब्जे को छोड़ो। 31 लोगों को लेकर आओ, 193 को कबूल करो, 173 पर शिकस्त को कबूल करो। सारी बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर डाका डालोगे तो तुम्हारी इस चोरी के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्कगीर एहतजाज की कॉल पर शाहराए कायदीन पर मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने जो किया वो जमहूरियत नहीं आमरियत है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की खातिर मुल्क को तोड़ डाला। 3.5 करोड़ की आबादी को अपने मफाद के लिए गलत कहना गया। अवाम पीपल्स पार्टी के चोरी किए गए मैंडेट का हिसाब लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, मेयर कराची के सिलेक्शन के खिलाफ चौकों और चौराहों में एहतजाज जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को कराची की गलियों और कूचों में दफनाने की कोशिशें की। कराची में अब हड़तालें नहीं होती, बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, अब दहशतगर्दी नहीं होती, भत्ता भी नहीं लिया जाता। जिसने ये ख्वाब देखा और कोशिश की वो लंदन में हलाक हो गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील नाम का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, किसने कहा था कि एमक्यूएम बाइकआउट करे? उन्होंने बाइकआउट अपनी मर्जी से किया। अब मैंडेट की बात कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई वाले खुद वोट डालने नहीं आए, अब इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। हाफिज नईमुर रहमान को इजाफी वोट नहीं पड़े तो जिम्मेदार हम नहीं। सईद गनी की शहर कायद की बेहतरी के लिए हाफिज नईमुर रहमान को साथ चलने की पेशकश। रोड को काटने से मना करने पर गिरफ्तार होने वाले चेयरमैन रात के रिहा कर दिया गया। UC3 गुलबर्ग टाउन कराची के चेयरमैन आफाक मिर्जा को AC निया शाह के हुक्म पर हिरासत में लेकर शाम 5 बजे थाने में बंद किया गया था। आफाक मिर्जा के मुताबिक इमाम बारगाह से मुत्तसिल रोड की गैर कानूनी कटिंग करवाने पर गिरफ्तार किया गया। पेट्रोल पंप के लिए रोड काटने पर बरसाती पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाएगा। खतरा टल गया, बिपरजोय की शिद्दत में कमी। समुद्री तूफान पाकिस्तान के साहिली इलाकों से दूर चला गया, असरात छोड़ गया। ठट्ठा और केटी बंदर के देहात ज़ेरियाब, हैदराबाद, छठा, बदीन और सजावल में शदीद बारिशें। थरपारकर में बादल बरसने से हर तरफ पानी ही पानी। सिविल अस्पताल मिट्टी के मेन गेट पर बारिशी पानी जमा। बीरपुर खास में गर्द आलूद हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। बिजली के तार भी टूट गए। कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुतासरीन के इलाकों में वापसी के लिए हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। समुद्री तूफान ने भारत में तबाही मचा दी। भारतीय रियासत गुजरात में 9 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तेज हवाओं ने बिजली के 3000 से ज्यादा खंभे उखाड़ फेंके। 940 देहात की बिजली बंद। 500 दरख्त जमीन बोस, दर्जनों गाड़ियां तबाह। घरेलू सामान भी मुंहजोर तूफान में तिनकों की तरह उड़ता दिखाई दिया। गुजरात के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं का राज। भारतीय रियासत राजस्थान में भी हाई अलर्ट। 2 रोज तक शदीद बारिशों की पेशगोई।
बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो 3 चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। भोंडी हरकतों के बाद भारतीय मीडिया की जग हंसाई, पहले रेटिंग के चक्कर में स्टूडियो को ओवर एक्टिंग की दुकान बनाया, होश आया तो बेवकूफ़ी का अजाला करने के लिए खातून रिपोर्टर को तूफानी बारिश में उतार दिया। सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार, भारतीय अदाकारा जूही चावला ने अपनी फिल्म का एक क्लिप शेयर कर दिया। इतनी तेजी से हवाएं चल रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है। सादा फार्मूला लेकिन तकनीक की जरूरत, मुबालगा आराई की तो मजाक मुकद्दर बन जाएगा। रेटिंग की दौड़ में भारतीय चैनल बाउंड्री पर कैच आउट हुआ तो न्यूज़ ने भारतीय टीम को वर्चुअल रियलिटी के गुर बता दिए। यूनान में बहरी जहाज को हादसा, सुनहरे मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने वाले 310 पाकिस्तानियों में से सिर्फ 12 को बचाया जा सका। आज़ाद कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासर, खोई रटा के कई नौजवान समंदर की बेरहम मौजों की नजर हो गए। अलमनाक हादसे के बाद इलाके की फजा सोगवार, उधर लुक़मा अज़ल बनने वालों में वज़ीराबाद के 3 नौजवान भी शामिल। अहले खाना गम से निढाल, अली हसनैन शहरयार और अली ज़ेब की लाशों की वापसी के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जैन मेराटोबी पाकिस्तान में बरतानिया की नई कमिश्नर मुकर्रर। बरतानी सफारत खाने का कहना है पाकिस्तान में पहली खातून बरतानवी हाई कमिश्नर जुलाई के वस्त में अपना ओहदा संभालेगी। जैन मेरठ का पाकिस्तान में बतौर हाई कमिश्नर तकर्री पर खुशी का इजहार, कहती हैं कि मुस्तकबिल में पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। जैन मेरठ इससे कबल केनिया में हाई कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुकी हैं। और ड्रामा नवीस, अदाकार, शायर और पीटीवी के पहले न्यूज़ कास्टर तारिक अजीज को पिछले 3 बरस बीत गए। 40 बरस तक नशर होने वाला मुनफरिद अवामी शो नीलाम घर तारिक अजीज की पहचान बना। मारूफ डायलॉग, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे, उनकी शोहरत की बुलंदियों पर ले गया।